हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैनल बहुत पसंद आता होगा। इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते होंगे मस्त लगते होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हमने बहुत से टॉपिक फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सॉल्व कर लिए, मतलब हल कर लिए, और बायोलॉजी की तो पूरी बुक ही ख़त्म कर दिया है। मैंने बुक ही अपलोड कर दिया है और हम लोग फिजिक्स के मात्र 4 टॉपिक अभी तक हल किए हैं। और देखिए, आज का जो 5वां टॉपिक है उसको हम लोग देखने वाले हैं, जो कि ऊष्मा। इंग्लिश में बोले तो हीटिंग होता है मेरे भाई, हीट, जिसे हीट बोलते हो, ठीक है, ऊष्मा। चलिए, तो ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे उसको हम लोग फोड़ कराएंगे मेरे प्यारे साथियों। और हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी की, रेलवे में भी किसी की तैयारी करो, या पुलिस की कोई तैयारी करो, तो एकदम मस्त ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी और आप सच में फोड़ कराएंगे एग्जाम के हर प्रश्न को। इसकी गारंटी है प्यारे साथियों। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? अव्यवस्थित रहती है। मतलब गारंटी नहीं है कि बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाइयां बढ़ जाती हैं, जिससे इकाई दोलन में लगा समय भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या कंसेप्ट क्लियर है क्या? तो लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त होती हैं इसलिए कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, क्या है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? तो बढ़ेगा। कोटर का आयतन बढ़ेगा। अगला प्रश्न, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। ये बात आप सत्य जानते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अगला देखते हैं। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? पाइप में पानी जमने पर क्या होता है? फैल जाता है। पाइप में, सॉरी, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, पानी जमने पे क्या होता है? फैलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अत्यधिक शीत ऋतु में, ये हम लोग देख लिए हैं, ये भी पाइप में पानी जमने पर क्या होता है? फैल जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? आप देखे होंगे, जब दो रेल पटरियां के मध्य में जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है, क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। क्योंकि धातु गर्म होने पर क्या होती है? फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। मस्त है कि नहीं? प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो यार लाइक करिए जल्दी से, ठीक है। देखिए, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्यों? कि इसका एक मुख्य कारण है, झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती। झील की तली पर क्या होती है? बर्फ नहीं जम पाती, इसलिए मछलियां जीवित रहती हैं। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलना क्या होता है? तो घट जाता है। यह बात याद रखेंगे। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। क्योंकि गैस जल्दी से फैलता है लेकिन द्रव बहुत धीरे फैलता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा मापा जाता है। तो ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं मेरे प्यारे साथियों? बताइए जल्दी से आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। थर्मोकपल मतलब ताप युग्मक एल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि एल्कोहल पारा से अधिक क्या होता है? सस्ता होता है, याद रखेंगे। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा।
काफ़ी मस्त इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। सूर्य का ताप मापा जाता है पाइरोमीटर तापमापी द्वारा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड ने दिया था। रमफोर्ड ने दिया था, याद रखेंगे। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस स्केल पर ये कितना होगा? तो बहुत आसान प्रश्न है लेकिन ज़बरदस्त प्रश्न है प्यारे साथियों। याद रखेंगे आप, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है तो चांदी है। अभी तक आपने इसको कई बार प्रश्नों को देखा है। तो सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। किस वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। देखेंगे अगला प्रश्न साथियों, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती? तो विकिरण संचार माध्यम से आती है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 310, याद रखेंगे। केल्विन मान से कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, मतलब समान रहते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर आप याद रखेंगे, -40 डिग्री सेल्सियस पर समान रहते हैं। न्यूनतम संभव ताप होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम है किरचॉफ का नियम है। किसका? किरचॉफ का नियम है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन, संवहन व विकिरण से। क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है प्यारे साथियों। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, क्यों? क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए होती हैं। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। जल की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है काफ़ी अधिक होती है। आप इस बात को मद्देनज़र रखते हुए याद रखेंगे। मोटर गाड़ियों के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो याद रखेंगे 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा प्यारे साथियों। क्या समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऊपर अभी हम लोगों ने अध्ययन किया इसका। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखेंगे। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? लकड़ी ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। आगे देखिए, जब गर्म पानी को मोटे काँच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास क्या हो जाता है? विस्तृत हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है प्यारे साथियों? अधिकतम होता है। आगे देखेंगे, सूर्य विकिरण का कौन-सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण होती है। अवरक्त किरण होती है। शीतकाल में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से क्या करता है? ये रोकता है। कौन से कपड़े? ऊनी कपड़े। पानी कब उबलता है? जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब की क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पे गिलास में पानी का तल क्या होगा? भाई अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ता है। इस बात को आप याद रखेंगे। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से, क्योंकि भाप में गुप्त क्या होती है? ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा के कारण हाथ क्या होता है? भाप से जल जाता है। याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में
चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, जबकि जो काले रंग का वस्त्र होता है वह अवशोषित कर लेता है प्रकाश को। ठीक है? आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि वे ताप के अच्छे क्या होते हैं, रोधक होते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, उष्मीय विकिरण मापता है। उष्मीय विकिरण मापता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहा का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। कड़े जाड़े में झील की सतह पर हिम शिथित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? कि जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है? अधिकतम होती है। आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित तो होता है, कहलाता है गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? पहले कम होता है और उसके बाद फिर क्या होता है? बढ़ने लगता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना, उसका कार्य होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है प्यारे साथियों। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। आप इस बात को याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, मनुष्य आर्द्रता में परेशानी महसूस करता है। इसका कारण क्या है? पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। पसीना का क्या होना? वाष्पित नहीं होना। आगे देखते हैं क्या है। देखिए आगे, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता? तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही क्या होता है? उबलने लगता है। सूर्य की सतह का ताप होता है तो 6000 केल्विन होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से क्या होता है? वाष्पीकृत होने लगता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है। याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अधिक अवशोषण करता है जब वो हो काला हो और खुरदुरा हो। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होगा? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे साथियों, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। क्यों? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। याद रखेंगे। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बैकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि लकड़ी और बैकेलाइट ऊष्मा के खराब संवहक चालक होते हैं, अर्थात बोले तो कुचालक होते हैं। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? तो घटती है प्यारे साथियों, याद रखेंगे, घटती है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता? तो 27 डिग्री सेल्सियस। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता? ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता, जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। आप याद रखेंगे क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है।
आगे देखेंगे, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, वाष्पीकरण के कारण। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता, इसका क्या कारण है। गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देती है। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापन हेतु उपयुक्त है वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है प्यारे साथियों। और आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखिए, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं। दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती हैं। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे साथियों, ऊष्मा का यूनिट होता है तो जूल होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। जलप्रपात को अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। जब किसी द्रव को 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होता है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को। ठीक है, तो याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको मस्त लगे होंगे, जबरदस्त लगे होंगे। अगर मजा आया हो मेरे प्यारे साथियों तो आप यार एक लाइक कर दीजिएगा यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है, कोई चार्ज इसका नहीं लगता है प्यारे साथियों। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स बताया करिए। आप जो चाहें कर सकते हैं यार। आपको इतना अच्छा से पढ़ाया जाता है, इतना अच्छा नॉलेज दिया जाता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।